जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हम हैं जम्मू में। और जम्मू का ये बड़ी ब्रह्मणा एक जगह है जहां पे अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। ये अंबेडकर भवन है जो आप पूरा इलाका देख पाएंगे। और आज बाबा साहब की ये प्रतिमा है, इसका अनावरण हुआ है। और तमाम जिन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम किया, डॉक्टर भसीन साहब हैं और तमाम उनके साथी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन है वो दुनिया के हर हिस्से में सालों तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का आंदोलन कहां तक पहुंचा है और यहाँ पे क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने कार्यक्रम किया, हमें भी निमंत्रण दिया, आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन जब जम्मू में हम बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का, ये बहुत शानदार, इतना स्पेसियस कैंपस अंबेडकर भवन का बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी क्या कहानी है और यहाँ पे अंबेडकरी आंदोलन कहाँ है? अंबेडकरी आंदोलन, आप अपना परिचय भी देते हैं। मैं डॉक्टर संजय भसीन हूँ, प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में, सर्जरी डिपार्टमेंट में। सामाजिक काम करते हैं बिना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के। ये जो जिस जगह को देख रहे हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर अंबेडकर आंदोलन की तरफ जाएंगे। आप घुमाते रहिए कैमरा। ये जो जगह जिस पर हम खड़े हैं, ये अंबेडकर आंदोलन का एपी सेंटर रहा है। 1978 में वामसेफ की मूवमेंट के दौरान यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ अंबेडकर आंदोलन के लिए चलती थी। और इस जगह को लेने के अंदर भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनमें से आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने यहाँ पर रातें लगाई हैं। ये बेसिकली स्टेट लैंड था, लेकिन अब ये लैंड जो है हमारे पास आ चुका है। और ये 50 साल की मेहनत जो है वो आज रंग लाई, आप देख रहे हैं। इसमें बाउंड्री वॉल है। हम 2 छत का यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे हॉल बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी पार्शली बना हुआ है। पीछे जो आप बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू देख रहे हैं, ये जम्मू में दूसरा स्टैचू है ऐसा। पहला स्टैचू अंबेडकर चौक में जम्मू में है और ये दूसरा स्टैचू है। ये सारा स्टैचू लगवाने में बहुजन समाज के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों का खून पसीने की कमाई जो इसमें लगी हुई है, इसमें कोई डोनेशन नहीं। तो आप लोगों के अपने सहयोग से आप लोगों ने बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसने मिलकर ये काम किया है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन था। लगभग 8-10 साल पहले हमने यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी बनाई, जिसको हमने ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर करवा लिया। उसके साथ साथ बहुत सारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें काम करती हैं। गुरु रविदास सभा है, भगत सभा है, कबीर सभा है, एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी इनके साथ शाना बशाना काम करती हैं। और यहाँ की 31 मेंबर की जो कमेटी है, जिसके प्रधान पूरन चंद जी हैं, वो पुराने अम्बेडकरवादी हैं। वो बहुजन मूवमेंट के साथ पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे साथी, राज जी हैं, चमन जी हैं, थापा जी हैं, ये सब लोग जो हैं मिल के काम करते। अच्छा, आपने जब अपनी बात रखी, जब कार्यक्रम था आगे आ जाइए, तो इसमें आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि बाबा साहब की प्रतिमा फूलमाला के आप पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ जब बना है तो बाबा साहब की मूर्ति की पूजा ना करें, प्रेरणा लें। तो कहना क्या चाहते हैं आप और किस चीज़ से समाज को बचाना चाह रहे हैं? मैं जो मेरे महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर कांशीराम साहब तक जो उन्होंने प्रेरणा दी है, जो वो जिस चीज़ का वो प्रेरणा स्रोत थे, मैं उस बात पे बात कर रहा हूँ कि आपको अपने महापुरुषों के ऊपर फूलार्पण करके, फूल माला चढ़ाकर या उनके आगे दिए जलाकर उनकी विचारधारा का जो है वो स्प्रेड नहीं हो सकती है, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप मानसिक गुलामी की तरफ जाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की और बुद्ध की विचारधारा आपको षड्यंत्र से और कर्मकांड से दूर करती है। ये मानवतावादी विचारधारा है जिसका सीधा और सीधा लिंक जो है समाज में सामाजिक ढंग से सामाजिक आंदोलन की संरचना करना है, ऊंच नीच को दूर करना है। वो मूर्ति पूजा से नहीं हो सकती। जी हाँ, आप भी इसी संगठन में जुड़े हुए हैं? जी, मैं भी इसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे जो अम्बेडकरी आंदोलन लोगों के बीच में पहुँचा है, क्या उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? किस तरीके का समाज बदल रहा है? हाँ, समाज बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं। पहले हमने ये
मेरे ख्याल 92 में ये हमने भवन का निर्माण शुरू किया था, तो उसके बाद निरंतर चलता जा रहा है और कोशिश हमारी ये है कि आगे हम अच्छे तरीके से अगले साल भी हम आपको निमंत्रण देंगे और बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस भवन को कंप्लीट करके बहुत शुक्रिया। आज सरविंद जी हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं, साइंटिस्ट हैं ONGC में, और ये भी वक्ता थे, मैं भी वक्ता था, ये भी वक्ता थे, और इन्होंने जो कर्मचारी आंदोलन है उसके ऊपर बात की। वो कितना इम्पोर्टेंट विषय है आज के वक्त में, जब रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन बचाए रखने की बात हो रही है, नौकरियां ख़त्म हो रही है उस वक्त में। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेमोरेंडम भी आया है, और वो स्पेशली किस तरह का मेमोरेंडम? एक्चुअली वो मेमोरेंडम सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, रूलिंग हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सारे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज़ के लिए इम्प्लीमेंट करें। स्पेशली वो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ओके। सो आर्टिकल 16(4) का जो मैंने जिक्र किया, इवन आर्टिकल 16 तो सारे देश के जितने भी लोग हैं सबके लिए बात करता है, लेकिन 16(4) जो स्पेशली जो SC/ST एम्प्लॉई हैं उनके रिजर्वेशन, और 16(4)A, 16(4)B जो स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है, इसमें कॉन्स्पिरेसी बहुत हुई है। कॉन्स्पिरेसी ये हुई है कि जो कोर्ट में, जैसे हम लोग समझते हैं कि मैं कोर्ट का तो रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो डिक्रीज़ हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो ऑर्डर ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं SC/ST कम्युनिटीज़ या एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट में एक बायसनेस। तो क्या ये कम्युनिटी अवेयर है इन सब चीज़ों से? नहीं, अवेयर नहीं दिखती है। मैंने जैसे कितना खतरनाक है अगर नहीं है। सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था पूरे हाउस में, दैट इज ओपन टू हाउस, की कितने लोगों को पता है कि किस आर्टिकल से जॉब मिलती है। इवन सबको जॉब मिलती है, SC/ST OBC जनरल माइनॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो नन ऑफ देम वाज एबल टू आंसर दैट। अभी अवेयरनेस की भारी कमी है। जिस तरह से हमारे बीच में लॉ नहीं है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन, कोई एक्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशंस के जो एफर्ट हैं वो जुडिशियल एक्टिविज़म की तरफ कुछ बढ़े हैं, लेकिन जब से जुडिशियल एक्टिविज़म पता चला एलिट क्लास को कि जुडिशियल एक्टिविज़म आ रहा है, तब से इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर डाइवर्जन शुरू कर दिया है। तो आज के डेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन सारे इशूज़ को लेकर के पब्लिक के बीच में कितना अवेयरनेस करते हैं, ये एम्प्लॉय काफ़ी अच्छे से करते हैं, और एम्प्लॉय को सचेत रहने की ज़रूरत है। मुन्नी भारती हमारे साथ, ये भी स्पीकर थी और विमेन इशू पे इन्होंने बातें रखी। आपको क्या लगा यहाँ पे, यहाँ के लोग सजग हैं या फिर कौन सी चुनौतियाँ हैं जो ख़ासतौर पे महिलाओं को जानने की ज़रूरत है आंदोलन के विषय में, ताकि वो बदलें, क्योंकि जब तक वो नहीं बदलेंगे उनका परिवार नहीं बदलेगा। बिल्कुल। मुझे यहाँ पर दिखा, मैं यूपी में भी और भी अन्य जगहों, बिहार में भी जाती रही हूँ, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन संजय वसीम सर जिस तरह से काम कर रहे हैं, आगे उम्मीद की जा सकती है कि जितनी भी महिलाएं थी, कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई, वो महिलाएं अवेयर हैं। ऐसे महिलाएं दिखी, कुछ बच्चे भी दिखे जो अवेयर थे, मतलब वो मनुवाद से दूर दिख रहे, बचे हुए हैं। हाँ, बचे हुए हैं, और षड्यंत्र को समझते हैं। देख के लग रहा है कि ये एक आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और जब तक महिलाएं नहीं आएंगी हमारे साथ, तब तक कोई भी आंदोलन, क्योंकि बाबा साहब भी जितने आंदोलन किए थे सब में महिलाओं की बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी थी, इसलिए भी उनको बहुत सफलता मिली। इसलिए महिलाओं का आंदोलन में आना और पुरुषों द्वारा महिलाओं को आंदोलन में लाना, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू। हमारे साथ एक युवा है, नाम क्या है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, अम्बेडकरी आंदोलन या फिर किसी भी आंदोलन में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैंने देखा आप काफ़ी सक्रिय हैं सुबह से यहाँ पे। आप किस तरीके से देखते हैं अम्बेडकरिज्म को, बाबा साहब के मिशन को, और क्या समझने की ज़रूरत है? जो अम्बेडकर मिशन है वो तो युवाओं के लिए बोलूँगा मैं, कि युवा को समझना चाहिए कि हमारा काम क्या है। हमारा सबसे बड़ा काम है प्रैक्टिकल करना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम ग्राउंड पे उतर के अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तब तक हम बाबा साहब का कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते, जब तक हम ग्राउंड पे आकर काम नहीं करेंगे। बाकी व्हाट्सएप फेसबुक पर बैठकर हम जितना मर्जी करेंगे वो उससे कुछ नहीं होगा।
और युवाओं को ये भी कहना चाहता हूँ कि नशों से दूर रहें और गलत कामों से दूर रहें और जो बाबा साहब का सही मैसेज है उस पर चले और उस पर चलकर ही बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा सकता है। जी, तो जम्मू में जिस इलाके में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाबा साहब का आंदोलन कहीं ना कहीं दिखता है और जैसा कि डॉक्टर संजय भसीन बता रहे थे कि एक बहुत पुराने वक्त से लोग जुड़े हुए हैं और ये अंबेडकर भवन जो है एक लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ है और निश्चित तौर पे जब किसी शहर में इस तरह की जगह होती है और हमने कार्यक्रम भी देखा, काफ़ी लोगों की भीड़ थी और हर उम्र के लोग थे। निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन बढ़ रहा है और कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब देश की बात होती है तो कहा जाता है तक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन पहुंच रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।